एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में राजू अपनी नानी के घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे बहुत से पक्षी मरे हुए दिखे। अरे, ये हर थोड़ी देर में एक पक्षी मरा हुआ क्यों मिल रहा है? आखिर बात क्या है? उसे कुछ समझ नहीं आया। बहुत चलने के कारण उसका गला सूखने लगा। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, कहीं मैं चक्कर खाकर गिर न जाऊं। रास्ते में कहीं तालाब नदी मिली तो पानी पी लूंगा। मगर रास्ते में राजू को कहीं पानी नहीं मिला। बस मिले तो मरे हुए पक्षी। डरा सहमा राजू जैसे तैसे नानी के घर पहुंचा। नानी राजू को मिलकर बहुत खुश हुई। अरे बेटा राजू, तुमने बहुत अच्छा किया जो मिलने आ गए। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चलो अंदर चलकर कुछ खा लो। अभी नानी कुछ बातें कर ही रही थी कि अचानक राजू चक्कर खाकर गिर पड़ा। अरे, ये क्या हो गया? अरे बेटा राजू, बेटा राजू। नानी ने राजू को दवा दे दी। तभी नानी की नजर राजू के सूखे हुए होठों पर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। पानी की कमी के कारण राजू को चक्कर आ गए। गर्मी भी बहुत है। थोड़ी देर में राजू को जब होश आया तो नानी ने राजू को पानी दिया, जिसे पीकर राजू को होश आया। अरे नानी, रास्ते में तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी और तुम जानती हो कहीं भी पानी नहीं मिला। रास्ते में मुझे बहुत से पक्षी मरे हुए मिले। शायद उन्हीं के डर के मारे मैं गिर पड़ा। अरे नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं है। पक्षी भी हमारी तरह गर्मी के मौसम में बहुत प्यासे रहते हैं, पानी की तलाश करते हैं, मगर उन्हें पानी नहीं मिलता। इसी कारण वो मर जाते हैं। हम इंसानों को भी पानी की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए और पक्षियों को भी पानी पिलाना चाहिए, समझे? हाँ नानी, आगे से मैं खूब पानी पीकर ही तुम्हारे घर आऊंगा। एक दिन चुन्नू अपने दोस्तों के साथ एक बड़े से मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहा था। अरे मुन्नू, आज तुम मुझे नहीं हरा सकते, शर्त लगा लो। अच्छा, तो ये बात है, चलो देखते हैं। दोनों दोस्त चुन्नू और मुन्नू खेलने में इतने घुल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि काफी देर तक वे खेलते ही जा रहे थे। अचानक खेल के बीच मुन्नू की गिल्ली सामने एक पेड़ के आसपास गिर गई। उसी पेड़ के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। गिल्ली उसी में चली गई। अरे हमारी गिल्ली कहाँ गई? लगता है इसी छेद में होगी। जल्दबाजी में आकर चुन्नू ने उस छेद में अपना हाथ डाला तो गिल्ली उसे मिल गई। अरे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मुझे गिल्ली मिल गई। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, जोर की आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। बाहर हाथ निकाला तो चुन्नू के हाथ में चिड़िया के छोटे छोटे पंख थे। अरे ये मैंने क्या कर दिया? उस छेद में झांकने पर चुन्नू ने पाया कि वहाँ चिड़िया के कुछ बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चुन्नू का हाथ डलने के कारण और गिल्ली की चोट खाकर अब वो जिंदा नहीं थे। मैंने ये क्या कर दिया? बेचारी चिड़िया और उसके बच्चे, कितनी उदास हो जाएगी चिड़िया। मुन्नू ने चुन्नू को समझाया। अरे तो क्या हुआ, हो जाता है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। नहीं मुन्नू, हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। अब मुझे नहीं खेलना। चुन्नू रोते रोते अपने घर पहुंचा और अपनी बड़ी दीदी को सारी बात बताई। चुन्नू, तुमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, पर तुम इसे सुधार सकते हो। पर कैसे दीदी? मैं तुम्हें बताती हूँ। कल से तुम चिड़िया को दाना और पानी दोनों डाला करो। तुम्हें अच्छा भी लगेगा और उस चिड़िया की मदद भी हो जाएगी। उस चिड़िया की नहीं, तुम बहुत सी चिड़ियों की मदद कर सकते हो। सच दीदी? हाँ। उस दिन के बाद चुन्नू ने यह प्रतिदिन का नियम बना लिया। वह चिड़ियों को अनाज डालता
और पानी भी देता। इससे उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और चिड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक हिरन और एक कौवा। एक दिन लोमड़ी ने हिरन को देखा और उसे अपना भोजन बनाने के लिए मारने की योजना बनाई। लोमड़ी हिरन के पास जाकर कहने लगा, हिरन जी, मैं अकेले रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, क्या मैं आपको अपना दोस्त बना सकता हूँ? हाँ, ठीक है लोमड़ी भाई, अब से आप हमारे दोस्त हो। धन्यवाद हिरन जी। लोमड़ी के जाने के बाद कौवे ने हिरन से कहा, दोस्त हिरन, हमें एक अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हम इसे बिल्कुल भी नहीं जानते। नहीं कौवे, आप फिक्र मत करो, लोमड़ी हमें धोखा नहीं देगा। कौवा गुस्से में था, उसे लोमड़ी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अगली सुबह लोमड़ी हिरन के पास आया। दोस्त हिरन, पास ही में एक किसान का खेत है, वहाँ बहुत सारी मक्की लगी है, चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो, बहुत भूख लगी है। लोमड़ी और हिरन खेत की तरफ निकल पड़े। तभी हिरन का पैर फिसला और वह किसान द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। किसान उसके पास छड़ी लेकर आने लगा। लोमड़ी दोस्त, बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये किसान मुझे मार देगा। हिरन की आवाज को अनसुना करके लोमड़ी झाड़ियों में छिप गया। किसान जैसे ही वहाँ पहुँचा, हिरन ने मरने का नाटक किया। किसान ने जब हिरन को देखा, उसे लगा वह मर चुका है और वो बहुत खुश हुआ। हा, इतना सुंदर हिरन आज मेरे कब्जे में, मजा आ गया। अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। जैसे ही उसने जाल को खोला, हिरन कूद गया और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। किसान भी हिरन को मारने के इरादे से उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी अचानक हिरन के दोस्त कौवे ने आकर किसान की आंखों में अपनी चोंच मार दी और वो वहीं गिर पड़ा। और इस तरह एक अच्छे दोस्त होने के नाते कौवे ने अपने दोस्त हिरन की जान बचाई और लोमड़ी ने धोखा दिया। अजनबियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार एक गांव में चंदर नाम का ग्वाला रहता था। वह रोज शहर में दूध बेचने जाता। शहर के लोग उसके द्वारा बेचा दूध पाकर बहुत खुश रहते, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते। दूध की बिक्री काफी बढ़ गई। लगता है मुझे एक और गाय खरीदनी पड़ेगी। मेरे पास तो कम पैसे हैं, क्यों ना किसी से उधार ले लेता हूँ। काम भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। पैसे लेने के लिए वह अपने एक दोस्त मगन के पास गया। मगन भाई, मैं एक गाय खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? मगन बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसने चंदर से कहा, अरे क्या हुआ, गाय खरीदने की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरा काम बढ़ गया है, मुझे कल से ज्यादा दूध शहर ले जाना है। अरे बस इतनी सी बात, तो इसमें गाय खरीदने की क्या जरूरत है? तुम थोड़ा सा पानी मिला देना, दूध में दूध ज्यादा हो जाएगा और तुम्हारी और ज्यादा बिक्री भी। बड़ी आसान बात है, उधार क्यों लेते हो? चंदन ने सोचा, मगन ठीक कह रहा है, मैं ऐसा ही करूँगा। लालच में आकर चंदन ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। दूध का स्वाद बदल गया, तो इसीलिए कुछ ही दिनों में उसके दूध की बिक्री कम हो गई। एक दिन वह उदास बैठा था, तभी उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा, ईमानदारी में बरकत होती है, आपने कहा था, पर इसका मतलब क्या होता है? चंदर तुरंत समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। उसने अपनी गलती के लिए भगवान से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी बेईमानी नहीं करेगा।